आपने हमारे देश की सबसे कठिन प्रतियोगी परीक्षाओं जिनमें से यूपीएससी एक है उसके बारे में ज़रूर सुना होगा। तो यूपीएससी एग्ज़ाम देने के बाद जो आईएएस आईपीएस बनते हैं वो यूपीएससी एग्ज़ाम कितना कठिन होता है, कौन कौन से एग्ज़ाम देने पड़ते हैं, क्या क्या पूछा जाता है, सिलेबस क्या रहता है और एलिजिबिलिटी क्या रहती है एग्ज़ाम देने की, कितने अटैम्प्ट रहते हैं और क्या आप एग्ज़ाम दे सकते हैं और एग्ज़ाम दे सकते हैं तो आपको कितनी तैयारी करनी पड़ेगी और अगर आप आईएएस आईपीएस बन जाते हैं तो आपका जो जॉब रोल है, जो फील्ड जॉब है, वो कैसी रहने वाली है। तो आज की इस वीडियो में सारा कुछ डिस्कस करने वाले हैं। तो आप देख रहे हैं नवोदय वाला और मेरा नाम है सत्येंद्र सिंह। चलिए शुरू करते हैं। यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम जो कि यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन कंडक्ट करवाता है, संघ लोक सेवा आयोग इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, यह एक मतलब कि फ्री आयोग है, कमीशन है जो कि इंडिपेंडेंट है और पूरी तरह से और किसी पर भी डिपेंड नहीं है अपने डिसीजंस लेने के लिए। तो ये इसका काम होता है हर साल यूपीएससी और जो ढेर सारे लोक सेवा आयोग के एग्ज़ाम से उनको कंडक्ट करवाना। तो इनमें से एक है यूपीएससी सिविल सर्विसेज। ठीक है, इस एग्ज़ाम में क्या होते हैं, 3 फेजेज होते हैं और जो पहला पड़ाव होता है, फेज होता है, उसको बोलते हैं प्रीलिम्स, मतलब प्रारंभिक परीक्षा। ठीक है, यह क्वालिफाइंग नेचर का होता है, मतलब इसको केवल क्वालिफाई करना होता है, इसके नंबर फाइनल मेरिट में नहीं जुड़ते हैं। इसमें 2 पेपर होते हैं और इसमें जो पहला पेपर होता है उसको बोलते हैं पेपर 1, मतलब GS1। ठीक है, और इसमें जो पेपर 2 होता है इसमें इसको बोलते हैं CSAT। इसमें आपको केवल 200 में से 33% जो मार्क्स है ये केवल पास करना होता है और जो GS1 होता है इससे आपको कट ऑफ पार करनी होती है, मतलब 200 में से लगभग आपको 105 110 ऐसे आपको मार्क्स लाने होते हैं, तभी आप कट ऑफ पार कर पाएंगे, तभी आप माने जाएंगे कि आपने प्रीलिम्स पास कर लिया है। फिर इसके बाद फेज़ 2 होता है। तो फेज़ 2 में इसको बोलते हैं मेंस एग्ज़ाम्स, मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा में 8 पेपर होते हैं और ये सारे डिस्क्रिप्टिव नेचर के होते हैं, मतलब कि इसमें आपको लिखना होता है, कॉपी में लिखना होता है। जैसे हम बोर्ड एग्ज़ाम्स में या किसी भी ग्रेजुएशन के एग्ज़ाम्स में कॉपी भरते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो पेपर है वो है कंपलसरी इंग्लिश का। ये क्वालिफाइंग पेपर होता है, मतलब कि इंग्लिश जो कंपलसरी है इसमें आपको पास करना होता है। फिर इसके बाद एक इंडियन लैंग्वेज का पेपर होता है और ये इंडियन लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, गुजराती, जितनी भी 22 लैंग्वेज हैं वो होती हैं और ये इंडियन लैंग्वेज वाला पेपर भी आपको ओनली पास करना होता है। इसके बाद है ऐसे पेपर, और ऐसे पेपर होता है 250 मार्क्स का, और ऐसे पेपर के बाद के जितने GS पेपर होते हैं उनके मार्क्स फाइनल, मतलब जो मुख्य परीक्षा की मेरिट है उसमें जुड़ते हैं। तो यहाँ पर अगले पेपर हैं जो इनके बारे में डिस्कस करते हैं। GS1 जो पेपर है ये आपका होता है 250 मार्क्स का और ऐसे पेपर भी आपका 250 मार्क्स का होता है। इसके जो सब्जेक्ट्स हैं GS1 के, इसमें हिस्ट्री, मिडाइवल और एंशियंट हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री, ढेर सारी हिस्ट्री, और इसके बाद आर्ट एंड कल्चर और इसके बाद ज्योग्राफी। ये तीनों सब्जेक्ट एक साथ ही पूछे जाते हैं। इसके बाद है अगला पेपर GS2। GS2 भी 250 मार्क्स का होता है और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं, पहला सब्जेक्ट है कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी। इसमें पूरा कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, पॉलिटी से रिलेटेड टॉपिक पूछा जाता है, जैसे कि जो रूल्स हैं, पार्लियामेंट कैसे काम करती है हमारे यहाँ, और जितने कोर्ट हैं, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, और जितनी लोकल गवर्नेंस है वो कैसे काम करती है। इसके बाद है गवर्नेंस। इसके बाद है इंटरनेशनल रिलेशंस। अब इंटरनेशनल रिलेशंस भी इसमें पूछा जाता है, क्योंकि यहाँ पर इस एग्ज़ाम को देने के बाद IFS भी बनते हैं ऐसे कुछ कैंडिडेट, तो उनके लिए इंटरनेशनल रिलेशंस जानना बहुत ही ज़रूरी होता है। फिर इसके बाद है सोशल जस्टिस। फिर इसके बाद है GS3 250 मार्क्स का होता है और इसके जो सब्जेक्ट्स हैं वो है, पहला सब्जेक्ट है इकोनॉमी, और इसके बाद है डिजास्टर मैनेजमेंट, इसके बाद है इंटरनल सिक्योरिटी, और इसके बाद है इन्वायरमेंट, और इसके बाद है साइंस एंड टेक,
मतलब कि ये सारे सब्जेक्ट ढेर सारे सिविल सर्विसेज के एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट सब्जेक्ट है GS4। GS4 में आपका आता है इथिक्स। इस सब्जेक्ट में इथिकल वैल्यूज जैसे कि करप्शन और आपको ड्यूरिंग जॉब आपको क्या करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स, ये सारी चीज़ सिखाई जाती है। इसके बाद तो इस तरह से ऑप्शनल पेपर 2 होते हैं और ऑप्शनल पेपर भी 250 मतलब 500 मार्क्स के टोटल होते हैं। तो इस तरह से मुख्य परीक्षा का टोटल जो मार्क्स है, ग्रांड टोटल, वो बन जाता है 1750 नंबरों का। और फिर इस 1750 नंबरों में कैटेगरी वाइज कट ऑफ बनाई जाती है और जैसे ही कट ऑफ को जो कैंडिडेट पार कर जाते हैं कैटेगरी वाइज, तो उन्हें जो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है और इंटरव्यू में कैंडिडेट को 3 से 5 गुना बुलाया जाता है। जैसे 1000 पोस्ट है तो 3000 कैंडिडेट को या 5000 कैंडिडेट को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा, इंटरव्यू के लिए मौका दिया जाएगा, उनको बुलाया जाएगा। ठीक है, इसके बाद है जो फाइनल स्टेज, वो है इंटरव्यू। इसके बारे में समझ लेते हैं। यह 275 मार्क्स का होता है, 275 नंबरों का टोटल इंटरव्यू। ठीक है, और हम इसको पर्सनालिटी टेस्ट भी कह सकते हैं। और जो मेंस प्लस इंटरव्यू का टोटल मार्क्स बनेगा वो मेंस का 1750 का प्लस 275 जो इंटरव्यू रहेगा उसका, दोनों का जोड़ करके 2025 नंबर जो होंगे 2025, या टोटल ग्रांड टोटल बनेगा मुख्य परीक्षा का प्लस जो इंटरव्यू है उन दोनों का। ठीक है, और इसके बाद मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी और फिर कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन भी है और यहाँ पर OBC कोटा है और EWS कोटा है, SC ST सब जो कैटेगरी है उनकी सीट रिजर्व रहती है। तो उसके बाद फिर फाइनल जो मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट आएंगे उनको जॉब ऑफर करी जाएगी। तो ये रही UPSC सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम से रिलेटेड सारी जानकारी, और इसमें ढेर सारे एग्ज़ाम्स होते हैं और डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं। सो इन सभी रीजन्स की वजह से यह एग्ज़ाम काफ़ी टफ माना जाता है और इसमें जो सीट्स होती हैं वो भी काफ़ी कम होती हैं, जैसे 800, 900, 1000 इस तरह से। और जो इसमें अप्लाइंग कैंडिडेट्स होते हैं वो जो फॉर्म पढ़ते हैं उसमें 10 लाख एंड, तो इस तरह से इसमें जो कंपटीशन है वो काफ़ी हाई हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में आपने जाना कि जो UPSC एग्ज़ाम है सिविल सर्विसेज का, उसमें कौन कौन से सब्जेक्ट पूछे जाते हैं। उसमें जैसे 3 फेजेस होते हैं, प्रीलिम्स, मेंस और फिर फाइनली इंटरव्यू, पर्सनालिटी टेस्ट। तो आज की इस वीडियो में आपने ये सारी चीज़ें जानी, और जो एज लिमिट रहती है, अटेम्प्ट्स कितने रहते हैं, तो ये ढेर सारी चीज़ें आपने इस वीडियो में जानी। आई होप ये वीडियो आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।